ही मैं अब वापस जाऊंगा और अब मैं इस घर में तभी आऊंगा जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अब देखिए यही ही चीजें बदलेंगी। आप गए, आपने मेहनत की, खूब मेहनत की, और खूब मेहनत करने के बाद आपने रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन का दिया तो सबसे पहला फोन किसके पास जाएगा? पिताजी के पास जाएगा। कहीं और मत करना, पिताजी को ही करना, क्योंकि वही एक वैसा व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी की सारी इच्छाएं मारकर आपको आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ अपना काम किया है। पिताजी को उस व्यक्ति ने फोन किया, पापा फाइनल सिलेक्शन हो गया मेरा, मैं बन गया अधिकारी। तो पिताजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन पिता कभी रोता नहीं है। पिता ने कहा ऐसा है, कहाँ हो? कहते हैं हम लोग जब जीवन जी रहे होते हैं, जब बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी एक इच्छाएं होती हैं, सबके अपने अपने कुछ कर्तव्य भी होते हैं, यह सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप अपने परिवार में जब रह रहे होंगे, माता पिता को भी आप लोग देख रहे होंगे कि किन परेशानियों से वह, किन संघर्षों से वह आपकी पढ़ाई के लिए सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं, पैसा दे पा रहे हैं, क्योंकि इकलौते आप नहीं होंगे, आपके भाई बहन भी होंगे, और उनकी भी जिम्मेदारी मम्मी पापा के ही ऊपर है। आप अपने पिताजी को बड़े ही मजबूरी में देखते होंगे, कभी कभी उनकी भी इच्छा होती होगी कि वह भी एक नया, एक अच्छा सा मोबाइल खरीदें, वह भी इस बार नए ब्रांडेड जूते खरीदें, वह भी इस बार सर्दियों में एक अच्छी सी जैकेट खरीदें, उनकी भी इच्छा होती होगी, खरीदते भी होंगे। लेकिन जरा सोचिए, इन हालातों में, कोरोना के हालातों में क्या चीज़ें चल रही हैं। हर एक परेशान, हर एक औसत मध्यम वर्गीय परेशान है। अब सोचिए, इस मध्यम वर्गीय परिवार की आय इस कोरोना में बहुत ही कम हो गई है, उसके बावजूद आपके माता पिता आपकी ज़रूरतों को पूरा करने का अथक भरसक प्रयास करते हैं। आपने कभी यह सोचा कि जब आपने एडमिशन लेने के लिए उत्कर्ष में, आज जब इस बैच को आप देख रहे हैं, जब आपने उत्कर्ष में एडमिशन लेने के लिए पापा से कहा होगा कि पापा वो क्या कहते हैं, मुझे जो है एडमिशन लेना है, इस बार जो है मैं एग्ज़ाम क्लियर करके रहूँगा, जिस भी एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे होंगे। तो पिताजी ने तो यह सोचा था इस बार जो है नया साल आ रहा है, मैं अपने लिए एक मोबाइल खरीदूँगा। लेकिन आपने जब उनके आगे इच्छा रख दी कि पापा मुझे पढ़ना है, मुझे आपकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाना है, आप अकेले इस घर को चला रहे हैं, मैं भी आपकी इन जिम्मेदारियों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। सोचिए, उस पिता ने, आपके पिता ने, ऐसे न जाने कितने पिता होंगे, उन्होंने सोचा होगा चल ठीक है यार, कोई नहीं, मैं इस साल नहीं अगली साल ये काम कर लूँगा, लेकिन मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, मैं उसको पढ़ाऊँगा। उन्होंने आपको पैसा दिया होगा कि ले एडमिशन ले ले। न जाने ऐसे कितने लोग होते हैं, कितने बच्चे होते हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे अपने घर से बाहर रहकर कोचिंग करते हैं। सोचिए ज़रा, उनके पिताजी हर महीने उनको खर्चा देते हैं, अपनी ज़रूरतों को मार के वह यह सारे काम करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के परिवार में उसका एक बड़ा बेटा था, उनसे छोटा एक था, और एक बहन थी। वह व्यक्ति अपने पिता को जब देखता था, उनकी मेहनत को देखता था, तो वह सोचता था कि मैं क्या करूं कि मैं भी जो है अपने पिता की जिम्मेदारियों में हाथ बटा पाऊं। तभी इतने में सरकारी की नौकरी की एक वैकेंसी आती है और वह तैयारी करने के बारे में सोचता है। वह कहता है पिताजी मुझे जो है बाहर जाना है, इलाहाबाद रह के पढ़ना है, कोचिंग करनी है। पिताजी कहते हैं कि पैसा इतना नहीं है, लेकिन चलो जब तुमने यह सोचा है तो मैं कोशिश करूँगा। और एक दिन पिताजी आपको पैसा ला कर देते हैं। कहाँ से लाए आपको नहीं बताते, वह पैसा लाकर आपको देते हैं कि लो जाओ तुम अपनी तैयारी कर लो। और जब आप आए शहर में, वह व्यक्ति शहर में आया पैसा लेके पढ़ने के लिए। कई कोचिंगों में उसने इधर उधर देखा, अंत में किसी एक कोचिंग में जाकर उसने पढ़ना शुरू किया।
लेकिन अभी वह गांव से एक शहर में आया था, चकाचौंध में आया था, तो अपने पिता से यह वादा करके आया था कि मैं 1 साल के अंदर आपको सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। लेकिन जब वो शहर की चकाचौंध में आया तो वह भ्रमित हो गया और उसका 1 साल कोचिंग तो की लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। परीक्षा देने पर प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। पिता ने रिजल्ट वाले दिन फ़ोन किया, बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा पिताजी हो नहीं पाया, इस बार कुछ गलतियां हुई थी। पिता कभी आपसे ये नहीं कहते कि ऐसा है घर आ जाओ, तुमने 1 ही साल कहा था। वे तुरंत कहते मेरे लड़के का मनोबल कम है। माँ सोचती है कि मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार होगा। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। पिता कहते कोई बात नहीं, और करो पढ़ाई, तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगा। लेकिन उस पिता ने आपको अपना दर्द नहीं बताया। उस पिता ने उस बच्चे को दर्द नहीं बताया कि वह किस दर्द को झेल रहा है। अगले साल उस बच्चे ने अपनी कमियों पर काम किया और कमी पर काम किया तो उसने प्री दिया, और जब प्री दिया तो प्री उसका क्लियर हो गया। अब वह मेंस में लगा, लेकिन मेंस में उसे भ्रम हो गया फिर से कि जैसा उसने पढ़ा था उसी से ही काम चल जाएगा। प्री के रिजल्ट से तो परिवार खुश हो गया था, लेकिन जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया तो फाइनल नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ। पिता ने पूछा तो कहा पिताजी मेंस में इस बार कुछ कमी रह गई, अब की सोच रहा हूँ मेंस की कोचिंग कर लूँ तो अगली बार यह कमी भी पूरी हो जाएगी। पिताजी को लगा कोई बात नहीं, मेरा बच्चे ने प्री तो क्वालिफाई किया ना, अगली बार मेंस भी क्वालिफाई कर लेगा। फिर पापा पता नहीं कहाँ से पैसा लेकर आए, पिताजी फिर से आपको पैसा दिया, एडमिशन उस लड़के ने लिया, एडमिशन लेके पढ़ा और उस बार उसने प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू से बाहर हो गया। अब पिताजी ने जब पूछा क्या हुआ कि पिताजी इंटरव्यू से बाहर हो गया, दिल थोड़ा पिता का दर्द हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि अरे मेरे लड़के ने प्री जो है क्वालिफाई किया, मेंस किया, इंटरव्यू से बाहर हुआ, अगली बार इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा इसका। इधर उस लड़के ने अपने आप को सोचा कि उसने सब कुछ कर लिया, अब तो मैं कर ही लूँगा। अगली बार जब फिर दिया उसने पेपर तो पता चला प्री से ही बाहर हो गया लड़का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह आ गया था कि जितना कर लिया इतना ही बहुत है। उसने अपनी गलती पर काम करना बंद कर दिया। अब पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहा पापा प्री ही नहीं हो पाया। पिताजी नाराज हो गए, नाराज होना भी जायज था। उन्होंने अपने तीनों बच्चों में से एक को भेजा और उन्हीं पर 3 साल तक पैसा खर्च किया। दोनों बच्चों की चीजों को रोकी, अपनी चीजों की जरूरतों को रोका और उसको पढ़ाया। अब जब वह लड़का घर आता है तो क्या होता है, आप सभी लोगों के साथ ऐसा होता होगा या देखा होगा, नहीं तो कभी ना कभी जिंदगी में ऐसे दौर से गुजरे होंगे। अब जब वह लड़का घर पहुंचा, भ्रमित हो ही चुका था, तो घर पहुंचा तो मम्मी ने तो प्यार से ही उसे रखा, लेकिन पिताजी थोड़े नाराज थे। इस बार क्या हुआ कि जैसे ही वो घर पहुंचा तो अगले दिन सो के, हर लोग जैसे हम लोग होते हैं, सब लोग जब जाते हैं घर तो आराम से सोते हैं उस दिन, अगले दिन लेट उठा तो पिताजी ने उसे ताना दिया सुबह सुबह, ऐसे ही तुम वहां भी सोते होगे इतनी देर तभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जबकि इत्तेफाक देखो आपके बराबर वाले का सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ, तो ताना क्या होगा कि तुम देर से सोते हो, देर से उठते होगे वहां पर, तभी तुम्हारा नहीं हुआ, देखो उसका हो गया। खैर आपकी गलती थी, आपने सुना, चुप हो गए। अब आप खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते देर हो गई क्योंकि मोबाइल भी चला रहे थे। फिर पिताजी ने देखा तो फिर टोका कि ऐसा ही तुम वहां करते होगे, खाना खाते होगे, मोबाइल चलाते होगे, घंटों इसी में ही समय निकाल देते होगे, तभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो उसका हो गया। आपको थोड़ा गुस्सा आया। आप शाम में टीवी देखने लग गए, हर आदमी जाता पढ़ता नहीं है शुरू में 1-2 दिन, टीवी देखना शुरू किया आपने, और आप टीवी देखते देखते 11-12 बज गया। पिताजी आए, कहा टीवी बंद कर लो, यही काम तुम वहां भी करते होगे, तभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो गया। वहां तुम दोस्तों के साथ निकल जाते होगे पिक्चर देखने, यहाँ तो टीवी घर पे, यहाँ तो जा नहीं सकते हमारे सामने। अब लड़के को गुस्सा आ गया, उसने कहा हाँ अंततः नहीं हुआ हमारा, हम नहीं कर पाए, बताइए क्या होगा।
पिताजी को लगा अब लड़का बड़ा हो गया, पिताजी ने डांटा और चुप होकर चले गए। आप भी क्रोध में थे, मम्मी भी थी, भाई भी था छोटा, दीदी भी थी वहां पर आपकी। आपने सोचा कि कल ही मैं अब वापस जाऊंगा और अब मैं इस घर में तभी आऊंगा जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अब देखिए यही ही चीजें बदलेंगी। आप गए, आपने मेहनत की, खूब मेहनत की, और खूब मेहनत करने के बाद आपने रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन का दिया, तो सबसे पहला फोन किसके पास जाएगा? पिताजी के पास जाएगा। कहीं और मत करना, पिताजी को ही करना, क्योंकि वही एक वैसा व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी की सारी इच्छाएं मारकर आपको आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ अपना काम किया है। पिताजी को उस व्यक्ति ने फोन किया, पापा फाइनल सिलेक्शन हो गया मेरा, मैं बन गया अधिकारी। तो पिताजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन पिता कभी रोता नहीं है। पिता ने कहा ऐसा है, कहाँ हो? कहा मैं यहीं हूं, घर आ जाओ। अब वह घर पहुंचा तो वही घर का माहौल बदल चुका था। अब वह अपनी पिता के साथ जिम्मेदारियों में हाथ निभा रहा था, साथ निभा रहा